ओम ध्याये सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायणा सरसिजासन सन्नविष्टि केयूरवांगनगर कुंडल मां किरीटी हारय हिरण्य विपुर्ध शंख चक्र ऐ सूर्य सहस्त्रांशु तेजो राशि जगतपतये अनुकंपय मां भक्ता गणार्घं दिवाकर। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज हम बात करने जा रहे हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए सूर्य का जो परिवर्तन का योग है वो कैसा है। देखिए, सूर्य तो हमारे प्रत्यक्ष देवता हैं। इस सोलर सिस्टम की यदि हम बात करें, अपने सिस्टम की, ये सोलर सिस्टम जो हमारा है, जो मिल्की वे सोलर सिस्टम है, जो इसके जो अधिपति हैं वो सूर्य ही हैं। समस्त ग्रहों के अधिपति माने जाते हैं और नित्य प्रति अपने योग के कारण से दर्शन देते हैं, इसलिए इनको प्रत्यक्ष देवता माना जाता है। जीवनी शक्ति का संचार करते हैं। वो तो नित्य प्रति से अपने कार्य करते हैं, लेकिन उनका प्रभाव हमारे जीवन में क्या पड़ेगा, ज्योतिष के द्वारा इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं। कन्या राशि में सूर्य का पदार्पण रहेगा, क्योंकि परिवर्तन 30 दिन तक करीब करीब सूर्य एक राशि में रहते हैं। तो 16 सितंबर से लेकर 17 अक्टूबर तक सूर्य जो है कन्या राशि में चलेंगे। कन्या राशि बुध की राशि, और इन दौरान बड़ा विचित्र ये ग्रह ये भी बनने वाला है कि बुध भी अपनी राशि में उच्च के होकर योग बनाने वाले हैं। छठे भाव में ये सारा खेल आपकी राशि के अनुसार से होने वाला है। मेष राशि के अनुसार से बात करें तो छठा भाव कन्या राशि बढ़ जाती है और वहीं ये पदार्पण हो रहा है। और यही उठापटक के योग इसलिए है क्योंकि इस राशि में ग्रहण भी पड़ने वाला है, इसके सामने वाली राशि पर भी ग्रहण पड़ने वाला है। 15 दिनों में 2 ग्रहण पड़ने के योग पड़ने वाले हैं मेष राशि से छठे भाव में और 12वें भाव में। ये सारा का सारा प्रभाव क्या रहेगा, ये आपको समझने की ज़रूरत है। कन्या राशि में जब सूर्य प्रवेश करेंगे 16 से लेकर 17 अक्टूबर तक, तो ऐसे में विशेष तौर पर आपके लिए कई प्रकार से लोगों के दिल जीतने का समय आपके पास रहेगा। और यदि सही दिशा में आपने कार्य कर लिया, अपनी मधुर भाषा का सही उपयोग कर लिया, क्योंकि मधुर भाषी आपकी राशि में योग बनता दिखाई दे रहा है। लोग ना चाहते हुए भी आपकी मधुर भाषा के दीवाने हो सकते हैं और उसी कारण से आप विशेष तौर पर अपने कार्यों को सही से निकलवाने के योग बना सकते हैं, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। और ऐसे में बहुत सारे लोगों को दिल जीत लिया तो फिर क्या काम रहेगा। लेकिन बच्चों के संबंध में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। बच्चों का मन थोड़ा, यदि छोटे बच्चे जो इस राशि से संबंध रखते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए। मेष राशि वाले जो लोग हैं उनका थोड़ा अध्ययन पठन पाठन में थोड़ा मन कम लगता दिखाई देगा और उससे थोड़ा सा मन भटकाव हो सकता है। और ऐसे में क्योंकि छठा भाव रोग का भाव भी माना जाता है और यहाँ बेसिकली बुध का परिवर्तन, बुध भी आ रहे हैं। यदि हम बात करें आपकी राशि के अनुसार से मेष राशि वालों के लिए, तो बुध का जो परिवर्तन हो रहा है सूर्य के साथ 23 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर तक रहेगा। केतु यहाँ पहले से चल रहे हैं, केतु के साथ चलते हुए बुध वहाँ पहुँच जाएंगे 23 सितंबर से 10 अक्टूबर तक। साथ साथ चंद्रमा का योग भी बनेगा यहाँ पर 1 अक्टूबर से करीब करीब 3 अक्टूबर की रात्रि तक, 4 अक्टूबर की सुबह तक ये योग बनता दिखाई देगा। चतुर्ग्रही योग, उस पर मंगल की दृष्टि रहेगी, पराक्रम भाव में चलते हुए मंगल की दृष्टि, ये कहीं ना कहीं अशुभ होने के योग बनाती है, ये कहीं ना कहीं झगड़ा होने के योग बनाती है, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाओं के योग बनाती है। ये चतुर्ग्रही योग अशुभ का योग बनाता है और साथ साथ भूस्खलन इत्यादि, अग्निकांडों का इत्यादि का योग बना सकता है। और इसी दौरान जो ग्रहण भी पड़ने वाला है, यदि हम बात करें तो जहाँ जहाँ वो ग्रहण पड़ेगा उन क्षेत्रों में 15 दिनों में 2 ग्रहण जो पड़ेंगे, ये कहीं ना कहीं अशांति का, कहीं ना कहीं राज्य क्षय का योग बनाता है। कहीं ना कहीं वहाँ के बड़े लोगों के लिए, राजाओं के लिए वहाँ कहीं ना कहीं राज्य भंग का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में रशिया, USSR और साथ साथ मुस्लिम इस्लामिक देश जो हैं, इजराइल इत्यादि, साथ में टर्की इत्यादि, यूरोप इत्यादि, अफ्रीका, अमेरिका इत्यादि देशों में ये जो ग्रहण का प्रभाव रहने वाला है 15 दिनों में 2, तो ये कहीं ना कहीं अशुभता का वातावरण बनाता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव हमने समझाया वो आपके लिए समझते हुए कार्य करने की ज़रूरत है। उन सब का प्रभाव आपने समझा। ऐसे में थोड़ी सी अननेसेसरी की वीकनेस शरीर में थोड़ी उत्पन्न कर सकते हैं ये ग्रहों का प्रभाव। तो ऐसे में थोड़ी सी एनर्जी बना के रखिएगा। थोड़ा सा मौसम का प्रभाव भी जिस प्रकार का है, तो ऐसे में थोड़ी बीमारी, बुखार इत्यादि आपकी राशि के अनुसार से होने के योग बनते दिखाई देंगे। तो ऐसे में थोड़ी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हुए अच्छा हल्दी वाला दूध नित्य प्रति पीजिए, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। मल्टीविटामिन का सेवन पहले से थोड़ा ज़्यादा रखते हुए कार्य करने का प्रयास करें। थोड़ा सा प्राकृतिक चिकित्सा का सहयोग लेते हुए कार्य करने का प्रयास करें और अच्छा सा तेल मर्दन इत्यादि शरीर में करने से आपकी ग्रहों के नेगेटिव प्रभाव को भी ठीक करने का रास्ता बन सकता है। बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं, ऐसा ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा फक्कड़ बने का स्वभाव आपके अंदर ज़्यादा बढ़ सकता है।
सूर्य जो मधुरभाषी करके आप कार्य करेंगे, 1 सेकंड में स्वभाव कहीं परिवर्तन हुआ और बने बनाए काम को लात मारा है, ऐसा योग भी आपकी राशि के अनुसार से बनता दिखाई दे रहा है। यही समझने का समय है। ज्योतिष के अनुसार से यही समझ में चलता है कि हमारे ग्रह हमारे मनोमस्तिष्क में कब वेव को उठाएंगे, कब वेव को बिठाएंगे। जिसने इन समस्त स्थितियों को समझ लिया वो संसार में देश काल परिस्थिति के अनुसार से विजय प्राप्त कर सकता है। यही ज्योतिष का असली लाभ बनता है। ऐसे में थोड़ा सा उपाय करने का आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसे में थोड़ा जल में रोली डालकर भगवान सूर्य को नित्यप्रति अर्घ देना, आपकी राशि के अनुसार से थोड़ा गुड़ डालकर अर्घ देना, ये आपकी राशि के अनुसार से बड़ा अच्छा उपाय है। तो नित्यप्रति ये उपाय करने का प्रयास करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। और थोड़ा सा अपनी बुद्धि को शांत रखें, एकदम एग्रेसिव ना हो जाए, एकदम बने बनाए काम पे लात ना मारते हैं। क्योंकि बुध सूर्य चंद्रमा का जिस प्रकार का योग बन रहा है, ये कहीं ना कहीं अननेसेसरी केतु के साथ जो योग बनता दिखाई दे रहा है। बुध उच्च के होकर आपके छठे भाव में जाएंगे लेकिन अस्त रहेंगे, ये समस्या का कारण है। तो बुध को थोड़ी शक्ति देने का प्रयास करें। बुद्ध को शक्ति मिलेगी भगवान गणेश की उपासना से। भगवान गणेश का नित्यप्रति उपाय करना, उनका पूजन करना, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दूर्वा अंकुर गणेश जी को अर्पित करते रहें। जितना बुद्ध का उपाय करेंगे, गाय को विशेष तौर पर पालक की एक गड्डी रोज खिला दीजिए। ये सूर्य का परिवर्तन जब रहेगा, ये आपके बहुत सारी चीज़ों को नेगेटिव से पॉजिटिव ले जाने में बहुत अच्छा सा रास्ता दे सकता है। जितना बुद्ध का उपाय करेंगे उतना अच्छा रहेगा, धीरे धीरे परिवर्तन का योग बन सकता है। इसके साथ साथ और भी प्रभाव है, वो भी आपको समझने का प्रयास करना चाहिए। ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव हर व्यक्ति के हर जीवन में अवश्य होता है। कण कण पर ग्रहों का प्रभाव होता है। सूर्य तो प्रत्यक्ष देवता है और सूर्य तो नित्यप्रति हमारे यहाँ प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है कि बाकी समस्त देवताओं के लिए तो आराधना पड़नी पड़ती है, वर्षों तक उनकी साधना करनी पड़ती है, मंत्र जप करना पड़ता है। लेकिन सूर्य चंद्र ऐसे प्रत्यक्ष देवता है, नित्यप्रति अपने समय पर अपना दर्शन इस संसार को देते हैं और अपने कार्य में संलिप्त रहते हैं। और इस सूर्य की वजह से ही संसार में समस्त कार्य चलते हैं, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे वो मानव हो, चाहे वो हवा हो, चाहे वो बादल हो। सब प्रकार से वर्षा इत्यादि समस्त प्रकार से सूर्य ही उनके मुख्य केंद्र बिंदु माने जाते हैं। इसलिए सूर्य का प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है। प्रत्यक्ष प्रभाव तो समस्त संसार को पता ही है, अप्रत्यक्ष प्रभाव ज्योतिष ने उसका अनुसंधान शोध कर समझने का प्रयास किया और वही हमने आपके समक्ष उपस्थित किया। और सूर्य को ठीक करने के लिए अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। उन सब उपायों को आप करें तो बहुत सुंदर तरीके से आप अपने कष्टों को जीवन से दूर करने के योग बना सकते हैं। शास्त्र में अनेक प्रमाण उपस्थित है जिनके द्वारा सूर्य के विभिन्न उपायों को हमें अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सूर्य के देवता जो विशेष तौर पे कहे जाते हैं, सूर्य की जो आराधना की जाती है गायत्री के अंतर्गत की जाती है। और सवितुर देवता उनके हैं, गायत्री छंद है विशेष तौर पर। और समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ देना सबसे श्रेष्ठ भारतीय संस्कृति में बताया गया है। सूर्य को अर्घ देने का भी एक पूर्ण वैज्ञानिक तरीका है। किस प्रकार से सूर्य को अर्घ देते हैं, ये नहीं कि केवल लोटा लेके जल डाल दिया। कहा जाता है कि सूर्य को अर्घ देने के लिए एक जर्मन साइंटिस्ट ने रिसर्च की और जर्मन साइंटिस्ट ने उसको प्रत्यक्ष रूप से आज मॉडर्न तरीके से समझाने का प्रयास किया कि होता क्या है कि सूर्य को जल देने से। हमारे प्राचीन पद्धति है सूर्य को जल देने की, जल में खड़े होकर और आधा अंग जो है शरीर का मध्य भाग तक जल के अंदर रहना चाहिए और फिर सूर्य को जल देते वक्त सूर्य का दर्शन करते हुए लोटे को अपने सिर से ऊपर ले जाने के बाद उस पानी को वहाँ सूर्य को उपस्थित किया जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उन साइंटिस्ट ने, जो जर्मन के साइंटिस्ट, उन्होंने ये उपस्थित किया कि जब शरीर पे जो किरणें उस जल से निकल कर आती हैं वो जीवनी तरंगों का, जीवनी शक्ति का आपके शरीर में जो उस पानी से छन कर आपके शरीर में आ रही हैं तो वो विशेष तौर पर बहुत ही प्रभावी होती हैं और जीवनी शक्ति को प्रदान करती हैं। हमारे यहाँ मेघ स्नान का भी बड़ा वर्णन आता है। उसमें भी जब सूर्य निकला हुआ हो और तब बारिश पड़ रही हो और यदि वो बारिश सूर्य के जो किरणें हैं उनसे चार्ज हो जाती है और वो पानी जब शरीर में पड़ता है तो वो भी जीवनी शक्ति का और बहुत सारे शरीर में आदि व्याधियों को दूर करने के लिए बड़ा उपयुक्त माना जाता है। इसलिए इस जो बारिश में जब सूर्य निकल रहा और उस समय जब मेघ पड़ रहा हो, बारिश पड़ रही हो, तो वो सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान से माना जाता है। उस बारिश में भीगना सब प्रकार से, बारिश का पानी शरीर में पड़ना सब प्रकार से शुभ और विशेष तौर पर बीमारियों को दूर करने वाला, जीवनी शक्ति को संचार करने वाला माना जाता है। तो इसी प्रकार से जब वैज्ञानिक जो बाहर से जर्मन ने साइंटिस्ट आए और उन्होंने हेल्थ मैगजीन में उनका एक आर्टिकल भी विशेष तौर पर छपा जो लंदन से छपती है। तो सोचें, भारतीय संस्कृति में हर चीज़ को जो समझाया गया वो कहीं ना कहीं आदि भौतिक आदि दैविक के साथ साथ वैज्ञानिक प्रमाणों पर भी सत्य रूप से प्रतिष्ठित बैठती है। तो हमको समझने का प्रयास करना चाहिए। तो सूर्य का प्रभाव आपने समझा, किस प्रकार से सूर्य परिवर्तन होते हैं और सूर्य का परिवर्तन का प्रभाव जो आप पर पड़ रहा है उसमें आप अनेक प्रकार से उनको ठीक करने के लिए
मंत्र जप कर कर अनेक प्रकार से समस्याओं को ठीक करने के लिए उसका रास्ता अपना सकते हैं। तो आप सबको उनका मंत्र जप और साथ साथ आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, गायत्री का पाठ करना चाहिए। सूर्य के निमित्त गेहूं का दान सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, वो आप अवश्य रूप से करने का प्रयास कीजिए। देखिए सूर्य का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत विशेष बनता दिखाई दे रहा है और इन उपचारों को कर आप उन समस्याओं को ठीक करने का रास्ता भी बना सकते हैं जो जीवन में सूर्य के द्वारा और विभिन्न ग्रहों के द्वारा उपस्थित होती हैं।